अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BSEB 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में आप सभी लगे हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ इंशाल्लाह कामयाब रहिए। फ्रेंड्स, अगर देखें तो 12 का जो उर्दू का सिलेबस है उसमें 100 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे और उस 100 में से 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्रैक करने हैं तो कहाँ से करेंगे? इसके लिए आपको जो सिलेबस है उसका हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 50 में 50 आप सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आप 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से लाते हैं तो आप 90 प्लस तो आसानी के साथ ही जा सकते हैं। तो हम लोग टारगेट बैच पे काम कर रहे हैं और इससे आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप अगर अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चूँकि मैंने यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबके लिए बनाया है तो लाइन बाय लाइन मैंने बुक से उठाकर यहाँ पर रखा आप लोगों के लिए। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के देखते हैं इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की है। ऑप्शंस देखिए आप, हयात जावेद है, सिपाराए दिल है, अर्जुल कुरान है और अल फारूक है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की इसमें कौन सी है? ये है सिपाराए दिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का रॉक फेलर किस तेल की तिजारत करता था? तो आप लोगों का एक चैप्टर है मिट्टी का तेल। तो अमेरिका का रॉक फेलर जो है ये किस तेल का तिजारत करता था? मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या आंवले का तेल या फिर जैतून का तेल? तो ये मिट्टी का तेल उसी चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? अभी जो मिट्टी का तेल जो मजमून है उसमें अमेरिका का एक बिजनेसमैन रॉकफेलर की बात आई थी। अब ये है कि इसका मुसन्निफ कौन है? फ़रतुल्लाह बेग साहब या नुसरतुल्लाह बेग साहब या ख्वाजा हसन निज़ामी साहब या आली? तो इसका जो मुसन्निफ है, राइटर है, वो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब हैं। अगला क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद या मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर या फिर दारुल उलूम? तो नदवतुल उलमा से आला तालीम हासिल की सैयद सुलेमान नदवी साहब ने। अगला क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी ने डीलिट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा? जामिया मिलिया इस्लामिया या उस्मानिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दी यूनिवर्सिटी? इसके बारे में बात हो रही है, सैयद सुलेमान नदवी साहब के बारे में। इसको डीलिट की डिग्री से किसने नवाजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सैयद सुलेमान नदवी साहब की तसनीफ़ कौन सी है? हयात सादी है, नुक़ूस सुलमानी है या अल फारूक है या अल मामून है? इसमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी साहब की है? तो ये है नक़ूश सुलेमानी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरत के मौजू पर, किस मौजू पर? सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी साहब की कौन सी किताब है? शर्फ़ आलम, हिकमत आलम या रहमत आलम या सीरत महमदिया? तो सीरत के मौजू की अगर बात करें तो ये है रहमत आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर PhD किया? PhD की डिग्री जो वज़ीर आगा साहब ने हासिल की उसका मौजू क्या था? तनकीद था, तंज़ो मज़ा या उर्दू शायरी या सवाने निगारी? तो उसका मौजू आप जानते हैं, तंज़ो मज़ा के राइटर के तौर पर मशहूर हैं, जाने जाते हैं वज़ीर आगा साहब। तो तंज़ो मज़ा पर उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी। वज़ीर आगा तंज़ो मज़ा के अलावा और किस सिनफ़ अदब के लिए जाने जाते हैं? गज़ल गोई, नज़म निगारी या मुर्शिद निगारी या फिर कसीदा गोई? तो नज़म निगारी के तौर पर जाने जाते हैं तंज़ो मज़ा के अलावा वज़ीर आगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशाइये के हुदूद और दायरेकार का तयन किसने किया? हुसैन अज़ीम आबादी ने, अहमद जमाल पाशा ने, वज़ीर आगा ने या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने?
तो वज़ीर आगा ने, किसने किया? वज़ीर आगा साहब ने किया इंशाइये के हुदूद और दायरे कार का मुतय्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है? इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है? चोरी से यारी तक, इंशाइये, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये सबसे पहले अब देखिए कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर है आपका, चोरी से यारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवान के किस कान में से अहमद जमाल पाशा लेक्चरर के, किस कॉलेज में से अहमद जमाल पाशा लेक्चरर के हैसियत से बहाल हुए थे? ओरिएंटल कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, आफाक इस्लामी कॉलेज या मिर्ज़ा गालिब कॉलेज? आफाक इस्लामी कॉलेज के लेक्चरर के तौर पर बहाल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? 1986, 1987, 1988 या 1989? अहमद जमाल पाशा साहब की वफ़ात कब हुई? तो ये 1987, 1987 ईस्वी सन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है? मजमूई मुज़ामिन अल फारूक, या फिर लिज़्ज़त आज़ार, या फिर इंशाइये? कौन सा है? लिज़्ज़त आज़ार अहमद जमाल पाशा साहब की किताब है। बागो बहार में कितने दरवेशों का तज़किरा है? बागो बहार मीर अमन देहलवी साहब की लिखी हुई दास्तान है, बहुत मशहूर दास्तान है। और अगर इसमें बात करें तो किससे 5 हैं, बादशाह आज़ाद बख्त और 4 दरवेशों की। तो 4 दरवेशों का इसमें जिक्र है, 4 दरवेशों का इसमें किस्सा है। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर आगरा में? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग साहब की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। कहाँ पैदाइश हुई थी? दिल्ली में। मीर अमन किसके तवस्सुत से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले? मीर बहादुर, मीर हसन, मीर बहादुर अली हुसैनी या कोई नहीं? तो मीर बहादुर अली हुसैनी साहब के तवस्सुत से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले थे मीर अमन देहलवी साहब। बागो बहार की तकमील किस साल हुई? 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1803 ईस्वी सन? बागो बहार की तकमील जो है, बागो बहार लिखना शुरू किया गया था 1801 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में तकमील हुई और 1803 ईस्वी में इसे शाये किया गया था। आतिश पारे की अशाअत कब हुई थी? 1935, 1936, 1937 या 1938 ईस्वी सन में? आतिश पारे की अशाअत जो है ये 1936 ईस्वी सन में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटो, सादत हसन मंटो साहब का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, धुआं या सिया खान? तकसीम मुल्क, हिंदुस्तान का जो तकसीम किया गया 1947 में, तो उस मौजू पर इसकी कौन सी किताब है? सिया खान इनकी किताब है तकसीम हिंद, तकसीम मुल्क के मौजू पर। इनमें से कौन मंटो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? चंद, अलाव, सरकंडों के पीछे या फिर धुआं? कौन सा मंटो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? अलाव जो है मंटो साहब का अफसानवी मजमुआ नहीं है, बाकी तीनों हैं। इनमें से किस अफसाना की वजह से मंटो पेश गोई का इल्ज़ाम लगाया गया था? काली शलवार, टोबा टेक सिंह, तमाशा या फिर कोई नहीं? काली शलवार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें तो मंटो का इंतकाल कब हुआ? 1954, 1955, 1956, 1957? तो मंटो का जो है इंतकाल हुआ था 1955 में। मंटो का इंतकाल कब हुआ था? 1955 में, 1955 ईस्वी सन में लाहौर में। सादत हसन मंटो की वफ़ात कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स
हम लोग और भी सेट्स डेली कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेट यहाँ पर डालें और एक अच्छी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। जुड़े रहिए नॉलेज मंच के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।